हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू प्राइम मोटिवेशन एकेडमी। मैं आपकी श्रीवास्तव मैम आपके सामने फिर एक बार आपका तहे दिल से स्वागत करती हूं। और आपको जो इंतज़ार था एक नया वीडियो का, वो वीडियो नया चैप्टर के साथ मैं आपको देने आई हूं। पर ये नहीं कि वीडियो आप ले रहे हो, पढ़ रहे हो। हाँ, पढ़ रहा है, मुझे लगा आपके फेस से कि आप लोग तो पढ़ते हैं, क्योंकि स्माइलिंग फेस ये देखने के लिए तरस रही हूँ मैं तो आपको। पर मैं आपको समझती हूँ, फील करती हूँ, और आप एक दूसरे से हम कनेक्ट हैं। ठीक है, तो पढ़ें आज के आज की हिंदी का कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? 3rd चैप्टर, मतलब पार्ट 3 पढ़ेंगे। ठीक है, 2 तक तो आपने अच्छी तैयारी कर ली है ना, पढ़ते हो घर में। तो पार्ट 3 में क्या है? अहिंसा की विजय। एक ये क्या है? अहिंसा की विजय एक कहानी है। तो आपको पता, कहानी की तरह सुनाएंगे, ऐसे रीडिंग करेंगे। तो मुझे पता रीडिंग करना आपको भी आता है, और पढ़ लोगे आप कहानी तो उसमें मज़ा नहीं आएगा। पर मैं आपको कहानी की तरह सुनाऊंगी, जैसे पहले के ज़माने में दादी नानी कितनी अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाती थी। पर अब तो दादी नानी भी शायद फेसबुक और व्हाट्सएप चलाने लगी, तो अपने को टाइम नहीं दे पाती होंगी वो। तो आज आपको मैं कहानी की तरह ही सुनाऊंगी। पार्ट को, चैप्टर को पढ़ के ऐसे नहीं बताऊंगी रीडिंग करके। ठीक है, आप लोग एग्री इस चीज़ के लिए? हाँ, मुझे पता था, मेरे लाल बहुत प्यारे हैं। जरा मैं तैयार हो जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। महात्मा बुद्ध की कहानी है। महात्मा बुद्ध कौन है? आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं। महात्मा बुद्ध हैं। एक बार महात्मा बुद्ध मगध की राजधानी राजगृह से चलकर श्रावस्ती पहुँचे। कहाँ? मगध की राजधानी क्या थी? श्रावस्ती। श्रावस्ती कौशल की राजधानी थी। श्रावस्ती क्या थी? कौशल, जो आज का अयोध्या का क्षेत्र है, जो आसपास के क्षेत्र हैं, वो सब क्या कहलाता था? पहले कौशल कहलाता। वहाँ के राजा प्रसेनजित थे। महात्मा बुद्ध के वो क्या थे? शिष्य थे। जो प्रसेनजित राजा थे वो महात्मा बुद्ध के शिष्य थे। शिष्य मीन्स होते जैसे स्टूडेंट, आप लोग मेरे हो, वैसे वो शिष्य और गुरु परंपरा हुआ करती थी पहले। फिर उसके बाद पढ़ेंगे, श्रावस्ती पहुँचने पर महात्मा बुद्ध ने राजा को बड़ा व्याकुल पाया। व्याकुल मीन्स होता बेचैन। राजा वहाँ के बहुत ज़्यादा व्याकुल थे। तो महात्मा बुद्ध ने राजा से व्याकुलता का कारण पूछा। तो महात्मा बुद्ध को राजा ने बताया कि यहाँ पर एक डाकू है। डाकू के कारण यहाँ की प्रजा बड़ी त्रस्त है, मतलब परेशान है, और इसी के कारण मैं चिंतित हूँ। क्या करूँ, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो महात्मा बुद्ध ने राजा से कहा और धीरज बंधाया, समझाया, धैर्य बंधा के बोला कि आप चिंता ना करें, अब मैं आ गया हूँ, मैं आपकी चिंता को दूर करूँगा। अंगुलीमान नाम का एक डाकू था। अंगुलीमान डाकू बहुत ही भयंकर और क्या बोलते, आतंकवादी होते जैसे, ऐसे पहले के ज़माने में डाकू हुआ करते थे। उसका नाम था अंगुलीमाल। तो वो बड़ा ही भयंकर डाकू था। उसके अत्याचार से प्रसेनजित की प्रजा त्राही कर रही थी। उसे हजारों आदमियों की हत्या करने की प्रतिज्ञा ली थी। उसने क्या किया था? हजारों आदमियों की हत्या करने की उसने प्रतिज्ञा मीन्स कसम ले ली थी। उसने एक टारगेट बना लिया था कि मैं 1000 लोगों को मारूंगा। उसके हिसाब से वह रोज़ इतनी हिसाब गिनती तो आती नहीं थी, क्योंकि पढ़े लिखे लोग तो बुरा काम करते नहीं थे। तो वो तो डाकू था, तो अनपढ़ ही होगा, उसको गिनती नहीं आती थी। तो उसने क्या किया कि गिनती हिसाब रखने के लिए उसने क्या किया, हर एक को मारे। उसको मारने के बाद उसकी एक उंगली को काट के और अपने एक माला में पिरो लेता था। उस माला को अपने गले में वो पहने रहता था। उसको माला के हिसाब से उसको गिनती रहती थी पता। फिर उसने क्या करा कि उसका नाम इसी कारण उसकी छाप क्या पड़ गई, नाम पड़ गया उसका अंगुलीमाल। फिर अंगुलीमाल नाम सुनकर, अंगुलीमाल का नाम इतना खौफ था उस देश में कि वहाँ की जनता काँप उठती थी, उसके नाम सुन के ही काँप उठती थी। फिर वो जिधर भी जाता था तो क्रूरता और अत्याचार इतना फैला था उसका कि वहाँ की जनता उसका नाम सुन के ही घबरा जाती थी। अब प्रसेनजित से विदा लेकर महात्मा बुद्ध उस जंगल की ओर चल पड़े। कहाँ चल पड़े? उस जंगल की ओर जहाँ पर वो डाकू रहता था। अब जहाँ जंगल शुरू होता था तो वहाँ राजा की ओर से एक पहरेदार तैनात था। राजा ने क्या किया था? वहाँ सुरक्षा के लिए एक पहरेदार को तैनात कर दिया था। तैनात मीन्स वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड टाइप का एक आदमी को खड़ा कर दिया था, जो रोकता रहे वहाँ से कि भाई यहाँ जंगल में मत जाओ, सावधान हो जाओ, यहाँ पर एक डाकू रहता है जो आपकी जान के लिए खतरा है और जान ले लेगा। महात्मा बुद्ध को जैसे ही उस पहरेदार ने रोका तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि ठीक है, आपने मुझे सावधान किया, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, पर मुझे उस डाकू से कोई खौफ नहीं है, कोई भय नहीं है, मेरा वो कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं तो जंगल में जाऊँगा। मैं अपना कर्तव्य समझकर, आपने अपना कर्तव्य समझकर मुझे रोका, पर मैं आगे जाने के लिए मैं आपकी बात को नहीं मानूंगा, मैं तो आगे जाऊंगा। महात्मा बुद्ध हंसे और उन्होंने पहरेदार के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, मेरे लिए किसी प्रकार की चिंता ना करो। फिर वे आगे बढ़ गए। दोपहर का समय था, चारों ओर पेड़ों की छाया थी।
और जंगल की राह चलना बहुत ही कठिन होता है, क्योंकि जंगल तो बड़े खाबड़ ऊंचे नीचे होते हैं। महात्मा बुद्ध भी कुछ थके थके से लग रहे थे, वे रुके नहीं, आगे बढ़ते गए। और उनका हृदय कष्टों से इतना भरा था कि वो दुखी थे और मन ही मन क्या सोचते जा रहे थे कि आज देखो इंसान कितना बदल गया है, कि इंसान हत्या क्यों करता है, क्यों एक दूसरे को कष्ट पहुंचाते हैं। और उनका मन में ऐसा दुख होता होता वो आगे बढ़ते जा रहे थे, पर उनका चेहरा था जो चिंता से तो व्याकुल था ही, पर उनके चेहरे पर एक ललाट था, तेज था, क्योंकि जो साधु लोग रोते महात्मा लोग रहते हैं ना, तो उनके चेहरे पर एक अलग ही चमक, अलग ही तेज रहता है। आदमी आदमी को मारता क्यों है, जीव जीव को देखकर प्रसन्न क्यों नहीं होता है। इन्हीं बातों पर विचार करते हुए महात्मा बुद्ध जंगल की राह बढ़े जा रहे थे। अचानक उन्हें कोई कठोर और भारी आवाज़ सुनाई दी। क्या आवाज़ सुनाई दी? उन्होंने बोला ठहर जा। तो ध्यानमग्न होने के कारण महात्मा बुद्ध फिर भी आगे बढ़ते गए। थोड़ी देर में वे ही शब्द फिर से सुनाई पड़े, ठहर जा। महात्मा बुद्ध रुक गए। तुरंत ही घनी झाड़ियों को चीरते हुए एक बड़ी सी परछाई, विकराल सा रूप, एक बड़ी बड़ी दाढ़ी, एक भयानक, आप कल्पना कर सकते हो कि डाकू कैसा हो सकता है, तो वैसे एक बड़ी सी पर्सनालिटी वाला आदमी आके उनके सामने खड़ा हो गया। और उसकी मजबूत भुजाएं, लंबी मूँछें और चौड़ा सीना, ऐसे हाथ पांव उसके काले मैले कुचैले कपड़े पहने और अंगुलियों की माला पहने सामने आके वो खड़ा हो गया। अब ऐसे लग रहा था कि ये कोई मनुष्य नहीं है, कोई दैत्य है। दैत्य मीन्स राक्षस है। और महात्मा बुद्ध ने क्या किया कि अंगुलियों की माला को देखा, जैसे ही देखा तो देखते हुए वो तुरंत पहचान गए कि ये ही अंगुलीमाल डाकू है। महात्मा बुद्ध ने उस पर दृष्टि डाली और उनकी नज़र में कुछ भय या डर नहीं था, क्योंकि जो ज्ञानी पुरुष रहते हैं वो किसी भी बुरी चीज़ से नहीं डरते, चाहे वो डाकू हो या कोई मुसीबत हो, तो वो नहीं डरते। उन्होंने उससे आँख मिलाई और आँख मिलाते हुए बोले कि तू कब ठहरेगा। अब अंगुलीमाल चकित हो गया कि मुझसे तो आज तक किसी ने आँख मिलाने की, क्या आवाज़ करने की उम्मीद, वो हिम्मत नहीं रखी थी। ये कौन इंसान है जिसने मेरे से बोला कि तू कब ठहरेगा और आँख मिला के मेरे से बात भी कर रहा है। तो मालूम वो झेप गया, झिझक गया और खड़ा हो गया। उसने बोला कि आप कौन हैं महात्मा? उन्होंने कहा कि मैं महात्मा बुद्ध हूँ और तू एक डाकू है, तो तू क्यों ये सब बुरे काम कर रहे हो? तुम इस बात से कब ठहरोगे? तो उसने बोला क्या मतलब आपका? महात्मा बुद्ध बोले अरे जीवन से तो जन्म और मरण तक वैसे ही बहुत से दुख हैं, तू अपनी क्रूरता के कारनामों को क्यों बढ़ा रहा है? मैं तो ज्ञान प्राप्त कर बंधन से छूट गया हूँ, पर तू इस प्रकार मार काट करके कभी आराम कब करेगा ये बता, इनसे कब छुट्टी लेगा? बोल कब ठहरेगा तू? वह डाकू जिसने डर कभी न जाना था, जिससे सारी दुनिया कांपती थी, आज एक निशस्त्र महात्मा के तेज से काँप रहा था। सहसा वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला महात्मन मुझे राय दिखाएं, मेरे सामने अंधेरा ही अंधेरा है। बुद्ध ने उसको शांति, दया, प्रेम का उपदेश दिया। अंगुलीमाल की क्या थी कि उसको क्या कभी ज्ञान नहीं मिला था, इसलिए वो बुरा इंसान बन गया था। कभी क्या होता कि अच्छा ज्ञान ना मिले तो इंसान बुरा बन जाता है। तो उसके लिए जैसे ही महात्मा बुद्ध ने ये ज्ञान दिया तो उसकी आंखें खुल गईं और उसके मन से अंधकार दूर हो गया। उसने अंगुलियों की माला को तोड़कर फेंक दिया और कटार को भी दूर फेंक दिया। अंगुलीमाल ने हिंसा का जीवन सदा के लिए त्याग दिया और वह भगवान बुद्ध का शिष्य बन गया। क्या इस कहानी अच्छी लगी आपको? कहानी मुझे उम्मीद है कि आप लोग को अच्छी लगी होगी, पर आप ये कहानी के साथ एक बात और देखें कि इससे आपको क्या शिक्षा मिली। आपको इससे ये शिक्षा मिली होगी कि हमेशा है ना अच्छे मार्ग पे चलो, अच्छे काम करो और आपका गुरु जो भी आपको ज्ञान दे उस बात को मानो, क्योंकि गुरु बिन ज्ञान के बगैर अंधेरा होता है। जो गुरु ज्ञान देता है वो आपको हमेशा अच्छा ही ज्ञान देगा, अच्छे मार्ग पे चलाएगा। एक महात्मा की बातों से देखो अंगुलीमाल जैसा खूंखार डाकू सुधर सकता है, तो क्यों ना बुरे लोग भी अपने आप आजू बाजू अच्छाई बना के रखें, अच्छी बात करें, तो हो सकता है कोई बुरी रास्ते पे चलने वाला जिसके मन में बुरे विचार आ गए हो तो शायद वो भी सुधर जाए। आपके कहते हैं अच्छे के साथ में रह के सारी दुनिया अच्छी हो जाती है, इसलिए आप भी अच्छी राह पर कदम बढ़ाएं, एक अच्छे मनुष्य बने, बड़े होकर आप एक अच्छे देश के नागरिक बनेंगे। मैं आपसे यही कामना करती हूँ। अब ये पार्ट को मैंने आपको कहानी की तरह पढ़ के बता दिया। अच्छी लगी आपको कहानी? मुझे उम्मीद है कि अच्छी लगी होगी। अब इसमें कुछ नए नए शब्द आए हैं तो लगे हाथ में आपको 1 मिनट में इनके शब्दार्थ बता देती हूँ और इसके बाद एक्सरसाइज जो रहेगी वो आपको मैं PDF में दे दूँगी। ओके, तो शब्दार्थ आप सुन लीजिए। जिस
त्रस्त का मतलब क्या होता है? पीड़ित, किसी चीज़ से परेशान होना या पीड़ित होना, वो त्रस्त होना होता है। जैसे ललाट, ललाट मीन्स होता है माथा या भाल, ऊपरी भाग, जो अपने हिस्से का जो ऊपरी भाग होता है हेड का, जो इसको बोलते हैं ललाट, ठीक है। विकराल मीन्स होता है भयंकर या भयानक, कोई चीज़ का विकराल रूप होता है, जैसे राक्षसों का होता है, ये विकराल होता है। घिग्गी बन जाना मतलब होता है भय के मारे बोल ना पाना, जैसे किसी चीज़ के सामने से एकदम से आप जा रहे हो और आपके सामने से कोई राक्षस आ जाए या कोई बड़ा सा कोबरा आ जाए तो आपकी घिग्गी बन जाएगी ना, ये होता है घिग्गी बन जाना। जैसे कारनामा मीन्स होता है करतूत या कृत्य, कोई ने अच्छा कारनामा किया, बुरा कारनामा किया तो ये कृत्य, काम या करतूत कहलाती है। अब निशस्त्र मीन्स होता है बिना हथियार वाला, जिसके पास कोई शस्त्र ना हो वो होता है निशस्त्र। तो ये शब्द के आपको अर्थ मैंने बता दिए हैं। अब इसकी रही लघु उत्तरीय प्रश्न, सही जोड़ी, खाली स्थान वगैरह, तो सारी एक्सरसाइज में आप नेक्स्ट वीडियो में आपको PDF के साथ दे दूँगी। तब तक के लिए घर पर रहें, सेफ रहें और पढ़ाई ज़रूर करते रहें, ठीक है। मिलेंगे, बाय।